जब हम बात करते हैं हेयर लॉस की तो हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं इसे फौरी तौर पर स्टॉप करने की, क्योंकि अगर हम इसे स्टॉप नहीं करते तो आपके हेयर्स जो आपके सर पर मौजूद हैं वो वक्त के साथ साथ थिन होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं और गंजापन या आपकी स्कैल्प की जो परत है, जो स्किन है, वो दिखनी शुरू हो जाती है। दैट लुक्स वेरी बैड। इसलिए हेयर लॉस के कारण को जान लेना बेहद ज़रूरी है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये कारण बताया है। इसमें एक बहुत ही मुख्य कारण है और वो है स्ट्रेस का लेना। आजकल हम जिस तरह के फील्ड में रहते हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या वर्क प्लेस ही क्यों ना हो, यहाँ पर हमारा स्ट्रेस बिल्डअप होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ये स्ट्रेस ना सिर्फ आपके हेयर्स को नुकसान पहुंचाती है बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। हेयर लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, होते हैं, जैसे कि मेल पैटर्न बार्डनेस, जैसे कि जेनेटिक के वजह से होना, जैसे कि हेरिडिटी के वजह से होना। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन या फिर डाइट अगर आपका प्रॉपर नहीं है, आपके बालों को प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो आप अपने हेयर्स को नहीं देते हो तो आपका हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी किस्म की इलनेस होती है वो आपके हेयर्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट तो करती ही करती है। इसके साथ साथ चिंता करना, जो कि हम इसे एंजाइटी और स्ट्रेस की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ये आपके हेयर्स पर असर डालती है और आपका हेयर लॉस बहुत सीवियर होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस स्ट्रेस को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा हेयर लॉस जो कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या हो चुका है, तो क्या जो हेयर्स आपके गिर चुके हैं क्या वो वापस से रीग्रो हो सकते हैं। रात के वक्त जब आप सोते हो, सुबह जब आप उठते हो तो आप अपने पिलोज पर बहुत सारे हेयर्स को देखते हो गिरे हुए। इसके साथ जब आप वॉशरूम में जाते हो तो ड्रेन में अपने हेयर्स को देखते हो, चिंता होती है। स्ट्रेस आपको 3 तरीकों से इफेक्ट करती है, जिसमें सबसे जो पहला जो कंडीशन होता है जो स्ट्रेस की वजह से डेवलप होता है वो है टेलोजेन एफ्लूवियम के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये एक ऐसा फेस होता है जिसमें स्ट्रेस आपके हेयर फॉलिकल्स को पुश करती है, दबाव डालती है और जिसके नतीजे में आपका हेयर फॉलिकल्स नए बालों को प्रोड्यूस करना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देता है। इसके साथ साथ आपके हेयर्स जो कि ग्रोइंग फेस में होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि आप पिल्लोज पर बहुत ज़्यादा हेयर्स देखते हो और ड्रेन पर बहुत ज़्यादा हेयर्स देखते हो। इसके अलावा जब आप हेयर्स झाड़ते हो, कॉम्बिंग करते हो, तो कंघियों में बहुत ज़्यादा बाल दिखती है। ये भी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। जस्ट आप अगर वॉश करते हो तो आपके बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप अपने बालों को बस ऐसे टच करके ज़रा सा आप पुल करते हो तो भी आपके हेयर्स हाथ में आ जाते हैं। ये इंडिकेट करता है टेलोजेन एफ्लूवियम को। ये वही कंडीशन है जो स्ट्रेस की वजह से डेवलप होती है। दूसरी जो कंडीशन है वो है ट्रिकोटिलोमानिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि साइकोलॉजिकली स्ट्रेस की वजह से डेवलप होती है कई लोगों में। ऐसी कंडीशन में जिसे हम चिड़चिड़ाहट भी कहते हैं, और किसी ने कुछ बोल दिया या कोई अगर थोड़ा इशू हुआ तो उसके वजह से आप चिड़चिड़ाहट में या तो अपने बाल नोचते हो, पुल करते हो, फेस नोचते हो। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है और ये हो सकता है स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा लेने के वजह से, एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा लेने के वजह से। तो ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन जो आपको स्ट्रेस की वजह से फेस करनी पड़ सकती है वो है एलोपेसिया एरेटा। चूँकि एलोपेसिया एरेटा के बारे में मैंने कई वीडियोज़ भी बनाया है, आपने अगर नहीं देखा तो आप इस लिंक पर जाकर के देख लेना कि इफ़ यू आर फेसिंग एलोपेसिया एरेटा और इस कंडीशन में आपके जो हेयर्स गिरते हैं तो किस तरीके से हम उसको वापस से रीग्रो कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है, आप जाकर के इसे ज़रूर वॉच करना। एलोपेसिया एरेटा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल्स के ऊपर में अटैक करता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर बना देता है। डे बाय डे आपके हेयर्स गिरने लगते हैं और ये एक ऐसी कंडीशन होती है एलोपेसिया एरेटा की
जिसमें आपके हेयर्स बीच बीच से गिरने शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, पैचेस बना लेते हैं, कहीं पे राउंड तो कहीं पे ओवल पैचेस बन जाते हैं। हेयर्स आपके सिर्फ स्कैल्प से ही नहीं झड़ते बल्कि आपके आईब्रो से, उसके बाद आपके चेस्ट के हेयर्स वगैरह भी गिरने लगते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ये भी स्ट्रेस के वजह से ही डेवलप होती है। तो ये तीनों कंडीशन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो ये डेवलप हो सकती है, आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं, गिर सकते। अब हम जान लेते हैं कि अगर स्ट्रेस है, नेचुरली हो रही है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो इसके लिए क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना होता है कि अगर आप स्ट्रेस से रेगुलर डील कर रहे हो तो एटलीस्ट मॉर्निंग में सुबह उठकर योगा कीजिए। योगा के ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो। वर्कआउट कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती है वो करें, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को बनाएगी और इसके साथ साथ आपके हेयर्स भी बेहतर रहेंगे। दूसरी चीज़ है वो है ऐसे लोगों की सोहबत आप इख्तियार करें या लें जो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, जो पॉजिटिव बोलता हो, जो पॉजिटिव आपको पॉजिटिविटी देता हो। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। और उन नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव न्यूज़ से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। सो दिस इज़ द थिंग। इसके अलावा आप अपने हेयर्स को थोड़ा जेंटल रखें, अपने हेयर्स पर रेगुलर ऑयलिंग करें, मसाज करें। मसाज से आपके हेयर्स, स्कैल्प की ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है और आपके हेयर्स भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए ऑयलिंग, मसाज दैट्स बेटर, ये आपको करने चाहिए। आपकी स्ट्रेस को भी रिलीफ करने में काम करता है। और अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से भी इसकी सलाह ले सकते हैं। अब रही बात कि क्या वो हेयर्स जो स्ट्रेस के कारण झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो क्या ये वापस से रीग्रो हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब है कि स्ट्रेस और हेयर लॉस लंबे अरसे तक कंटिन्यू नहीं रहता है। जैसे ही आप इसे कंट्रोल करते हो तो आपके वो हेयर्स जो आपके लॉस हो चुके हैं, गिर चुके हैं, मेडिकेशन से, वर्कआउट से या मेडिटेशन से आप आगे चलकर इसे वापस से रीग्रो कर सकते हो। हाँ, इंस्टेंटली ये आपके हेयर्स ग्रो नहीं होते हैं, इसमें कुछ समय लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वो हेयर्स जो कि बालों की जड़ हैं वो रेस्टिंग फेस में जा चुके हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स वापस से रीएक्टिव हो सकते हैं और आपके हेयर की ग्रोथ बढ़ सकती है। आपके नए हेयर्स जो कि गिर चुके हैं वो वापस से ग्रो बैक हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना स्ट्रेस कम करना होगा, डाइट अच्छी लेनी होगी, नींद अच्छी लेनी होगी, वर्कआउट करने होंगे, ये चीज़ें आपको करनी होंगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो डाइटरी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जो कि मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं। तो आप इसका इस्तेमाल करके, इन टेक्निक्स का यूज़ करके स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं और अपने खोए हुए बालों को वापस से रीग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।